हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर या बीएड फर्स्ट ईयर को टारगेट करते हुए शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। इसको आज हम शुरू करेंगे और क्लासेस आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की कंटिन्यू चल रही हैं। आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, आप चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी से हो या कानपुर से हो, आपके यहाँ तो सेम ही है शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। देयर इज नो डिफरेंस, कुछ भी सिलेबस चेंज नहीं है। बाकी आप पूरे भारत में कहीं से भी देख रहे हो, यह जो है कि सब्जेक्ट आपके यहाँ होगा ही होगा। इसमें जो यूनिट फर्स्ट है इसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान एवं मानव विकास। शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को हम समझेंगे, इसकी प्रकृति को समझेंगे और इसके क्षेत्र की बात करेंगे। देखिए, मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी को समझते हैं। शताब्दियों पूर्व, क्योंकि भाई देखिए इसको हम पूरी तरीके से आज समझेंगे। कुछ लोग कहते हैं मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, कुछ कहते हैं मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम दिया है। फिर आज हम इसको किस नाम से जानते हैं वह भी हम पूरी तरीके से समझेंगे, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था कि ये जो साइकोलॉजी है वो फिलॉसफी का ही एक क्या है, एक उसकी शाखा है फिलॉसफी की। दर्शन शास्त्र की एक शाखा है कौन, मनोविज्ञान। ऐसा शताब्दियों पूर्व माना जाता था। मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी का जो शब्द है साइकोलॉजी, उसका हिंदी रूपांतरण है मनोविज्ञान, जिसकी उत्पत्ति गैरेट के अनुसार यूनानी, ग्रीक, लैटिन भाषा के दो शब्दों साइकी प्लस लोगोस से मिलकर के हुई है। यानी कि जो साइकोलॉजी है वह दो शब्दों ग्रीक भाषा के, यूनानी भाषा के जो है दो शब्दों साइकी प्लस लोगोस से मिलकर के हुई है। किससे? साइकी प्लस लोगोस से। यहाँ पे जो है कि लोगोस का अर्थ होता है विचार करना, अध्ययन करना आदि, और साइकी जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, साइकी का अर्थ होता है भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न रूप से, जैसे कि आत्मा हो या मन हो आदि के रूप में लगाया जाता है। कभी तो हम साइकी का अर्थ आत्मा लगा लेते हैं, कभी हम साइकी का अर्थ मन लगा लेते हैं। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर हो गई है कि जो साइकोलॉजी है वो साइकी प्लस लोगोस से मिलकर के बना हुआ है। लोगोस का मतलब आचार विचार अध्ययन करना और साइकी का अर्थ होता है आत्मा या मन। अब देखिएगा, बात समझ गए आप, साइकी मतलब आत्मा और लोगोस मतलब अध्ययन, तो ये क्या हो गया, आत्मा का अध्ययन, आत्मा का विज्ञान। तो यहाँ पे साइकोलॉजी का अर्थ क्या निकल करके आता है, अगर हम इस वर्ड के अकॉर्डिंग बात करें तो इसका मतलब आता है आत्मा का विज्ञान है या फिर आत्मा का अध्ययन है। ओके, मनोविज्ञान शब्द जो है यह रूडोल्फ गोल्काय ने 1590 में दिया था। रूडोल्फ गोल्काय ने 1590 में दिया था। क्या शब्द दिया था? मनोविज्ञान। फिर देखिए, 16वीं शताब्दी में अरस्तु के प्रयासों से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ। कब की बात है ये, अब यहां से बहुत ध्यान से समझिएगा। 16वीं शताब्दी की बात है। 16वीं शताब्दी में अरस्तु ने प्रयास किया। अरस्तु के प्रयासों से मनोविज्ञान जो थी वह दर्शन शास्त्र से अलग हो गई और इसलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ हुई, कैसे हुई, इसको समझते हैं। 16वीं शताब्दी में आत्मा शब्द को आधार मान करके सर्वप्रथम प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। यानी कि आत्मा शब्द को आधार मान करके सबसे पहले प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे के द्वारा मनोविज्ञान को क्या माना गया? आत्मा का विज्ञान माना गया। बात कब की है? बात 16वीं शताब्दी की है। आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं हो पाई, जिसके कारण 16वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा अमान्य हो गई। ठीक है, आत्मा का विज्ञान इसको नहीं माना गया, 16वीं शताब्दी के अंत में इसको अमान्य कर दिया गया। आत्मा का अध्ययन मनोवैज्ञानिक ढंग से कर पाना संभव नहीं था, इसीलिए परिभाषा क्या थी? अमान्य हो गई। फिर क्या हुआ, इटली के मनोवैज्ञानिक पंपोलॉजी व उनके सहयोगी थॉसर्ड रीड ने 17वीं शताब्दी में मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। जो पंपोलॉजी थे वो और उनके सहयोगी थॉसर्ड रीड ने कहा
ऐसा है भाई, ये जो 16वीं शताब्दी की बात है वह आपकी गलत है। जो आपने कहा कि ये आत्मा का विज्ञान है, ऐसा नहीं है, ये मन का विज्ञान है। ऐसा पोम्पोलॉजी और थॉमस रीड ने कहा कि ये मन का विज्ञान है। फिर जब बात हुई 19वीं शताब्दी तक ये चला, 18वीं शताब्दी में भी चला मन का विज्ञान, लेकिन 19वीं शताब्दी में फिर आ गए विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स ली, टिचनर आदि। इन्होंने कहा ऐसा है पोम्पोलॉजी, बात आपकी भी सही नहीं है, थॉमस रीड तुम भी गलत कह रहे हो। अब हम लोग जो कह रहे हैं वो सही है। जो मनोविज्ञान है वो ना तो अब जो है कि मन का विज्ञान है और ना ही जैसा कि ऊपर बताया गया है आत्मा का विज्ञान भी नहीं है, ये चेतना का विज्ञान है। क्या कहा गया? चेतना का विज्ञान कहा गया। किसने कहा? विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स ली और टिचनर ने ये बात कही। फिर बात और आगे बढ़ी, 20वीं शताब्दी आ गई। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, फिर क्या हुआ? 20वीं शताब्दी में इसको चेतना का विज्ञान भी ना मान करके व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। जेबी वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल आदि ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना। क्या माना? कि ना तो ये चेतना का विज्ञान है, ना मन का विज्ञान है, ना आत्मा का विज्ञान है, ये व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहारवाद के संदर्भ में जेबी वॉटसन ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए उन्हें व्यवहारवाद का जनक भी जाना जाता है, माना जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आत्मा का विज्ञान कहने वाले आपके अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे हैं। मस्तिष्क का विज्ञान कहने वाले आपके पोम्पोलॉजी हैं। फिर आए विलियम वुंट, जेम्स, टिचनर, इन्होंने कहा चेतना का विज्ञान है, और व्यवहार का विज्ञान मानने वाले आपके वाटसन हैं। ठीक है, अगर कहीं पर कोई आपको ऑप्शन मिल जाए, आप टेट एग्जाम दे रहे हो, सीटेट दे रहे हो, ठीक है, और वहां पे लिखा हो चेतना का विज्ञान, ठीक है, और आप कहें नहीं ये तो व्यवहार का विज्ञान है, तो वहां पे ये भी देखना है कि किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखना होता है। तो यहां तक आप जो है मनोविज्ञान का पूरा जो इसका इतिहास है वो समझ चुके होंगे, बहुत ही आसान शब्दों में लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यही हमारे, अगर आप नोट्स लेना चाहें तो यही नोट्स आप हमारे ले सकते हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के, जो आप इस नंबर पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं 9628182649। ठीक है, आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं लखनऊ और कानपुर के। ठीक है, बाकी आप अगर कहीं से भी हो तो आप मैसेज कीजिएगा, अपने सब्जेक्ट भेजिएगा, हम बताएंगे आपको। तो इस नंबर पर मैसेज करके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्लीट नोट्स आप हमसे ले सकते हैं। अब देखिए, अब यहां से बात आती है मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये मनोविज्ञान की ही एक महत्वपूर्ण शाखा है। यह दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक तो शिक्षा और दूसरा मनोविज्ञान, जिसका अर्थ होता है शिक्षा की प्रक्रिया से संबंधित व्यवहारों का अध्ययन करने वाला विज्ञान। ऐसा विज्ञान जो शिक्षा की प्रक्रिया से संबंधित व्यवहारों का अध्ययन करता है वह शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। दूसरे शब्दों में बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, ये हो गया शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। कुछ परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं को समझ लेते हैं। किसने क्या कहा है? क्रो एंड क्रो कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यक्ति के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है कि एक व्यक्ति जो है वह कैसे जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक सीखने के जो उसके अनुभव होते हैं उनका वर्णन कौन करता है, उसकी व्याख्या कौन करता है? मनोविज्ञान करता है। ऐसा क्रो एंड क्रो कहते हैं। कॉलसनिक कहते हैं कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों और परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। स्किनर के अकॉर्डिंग मनोविज्ञान के अध्ययन और अध्ययन से संबंध रखने वाली शाखा ही शिक्षा मनोविज्ञान है। यानी कि मनोविज्ञान का अध्ययन और फिर उस अध्ययन से संबंध रखने वाली जो शाखा है वह शिक्षा मनोविज्ञान है। तो परिभाषाएं आप जरूर याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या संबंध है, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम इसको समझते हैं। देखिए, आपका ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या संबंध है। शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन किए जा सकते हैं। भाई, शिक्षा के माध्यम से ही हम व्यक्ति के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है,
और जो अशिक्षित व्यक्ति होता है अगर हम उसको शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, उसको बेहतर रास्ता दिखाते हैं, तो 100% उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। मनोविज्ञान के विषय में कह सकते हैं कि मनोविज्ञान ज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो मानवीय व्यवहार का अध्ययन करने में सहायक है। मनोविज्ञान ज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो मानवीय व्यवहार का अध्ययन करने में सहायक है। मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव के व्यवहार से संबंधित जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है, उन सिद्धांतों के आधार पर ही शिक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से प्राणी के व्यवहार में विभिन्न प्रकार के ही परिवर्तन भी संभव हो पाते हैं। ये था हमारा शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच में क्या संबंध है। अगर यही टॉपिक्स आप बुक में पढ़ेंगे, इजी नोट्स में पढ़ेंगे, आपको बहुत बड़े बड़े टॉपिक मिलेंगे और आपको लैंग्वेज भी समझ नहीं आएगी। हमारे नोट्स में बहुत ही आसान भाषा में आपको चीजें समझ में आ जाती हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के आखिर उद्देश्य क्या है, इनको समझते हैं। देखिए, बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास का ज्ञान कराना। भाई, अभिवृद्धि और विकास, इसकी चर्चा कहाँ होती है? मनोविज्ञान में होती है, साइकोलॉजी में होती है ना। तो शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है कि जो बालक के अंदर वृद्धि होती है, जो उसके अंदर डेवलपमेंट होता है, उसका ज्ञान हम जो है कराएं। बालकों की योग्यताओं, क्षमताओं और सामर्थ्य का ज्ञान प्राप्त करना शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है कि बालक के अंदर योग्यता कितनी है, उसकी क्षमता कितनी है, उसकी कैपेसिटी, सामर्थ्य कितना है, इसका पता करना शिक्षा मनोविज्ञान का ही उद्देश्य है। बालक की इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ज्ञान कराना। हम में से प्रत्येक व्यक्ति में क्या होता है, हम सभी एक दूसरे से भिन्न हैं। हम सभी में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं और व्यक्तिगत भिन्नता का जो मेंशन है, जो जिक्र है, वो कहाँ होता है? साइकोलॉजी में होता है। विशिष्ट शैक्षिक समस्याओं के समाधान में सहायता करना, शिक्षा के उद्देश्यों, युक्तियों, व्यूह, रचनाओं आदि के निर्धारण में सहायता देना, यह क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान के ये उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान है, इसका क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है, देखिएगा। चलिए, अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख कार्य क्षेत्र हैं। पहला है बालक के वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन। कहाँ होता है? भाई, शिक्षा मनोविज्ञान में ही तो वंशानुक्रम और वातावरण का हम मेंशन करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान बालक पर वंशानुक्रम और वातावरण का किस सीमा तक प्रभाव पड़ा है, इसकी जानकारी कर वह इसके विकारों को दूर कर सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से ही हम यह पता लगा पाते हैं कि बालक में वंशानुक्रम और वातावरण का कितना प्रभाव पड़ रहा है ना। इसका जो है कि इसकी जानकारी हमें कौन देता है? शिक्षा मनोविज्ञान देता है। और फिर उसमें जो कमियां हैं, जो त्रुटियां हैं, जो विकार हैं, उनको भी हम शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से ही दूर कर सकते हैं। बालक के शारीरिक और मानसिक विकास यानी कि क्रियाओं का अध्ययन कहाँ करते हैं? हम मनोविज्ञान में करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत भ्रूणावस्था से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक होने वाले मानव के विकास का अध्ययन किया जाता है। बालक के अंदर जो भी सामाजिक विकास होता है, जो भी संवेगात्मक विकास होता है, जो भी भावनात्मक विकास होता है, उस जो भी शारीरिक डेवलपमेंट होता है, यह जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? शिक्षा मनोविज्ञान से मिलती है। मृत्यु पर यानी कि जन्म, भ्रूणावस्था से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक का जो अध्ययन है वह मनोविज्ञान करता है। बाल विकास के विभिन्न पक्षों का अध्ययन। बालक के विकास के प्रमुख पक्ष जैसे कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक आदि का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से ही किया जाता है। ठीक है, बालक का शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, संवेगात्मक हो गया, ये सारा अध्ययन कहाँ होता है? शिक्षा मनोविज्ञान में ही किया जाता है। बालक की अभिरुचियों और अभिवृत्तियों का अध्ययन कहाँ होता है? अभिरुचियों का मतलब बालक की रुचि किस में है, इंटरेस्ट किस में है, किस सब्जेक्ट को वो ज्यादा पसंद करता है ना, क्या करना चाहता है, तो उसमें बच्चे की रुचि जानना आवश्यक होता है। बालक उसी विषय को पढ़ना अथवा सीखना चाहता है जिसमें उसकी रुचि होती है ना। इसी प्रकार कुछ विषयों के प्रति उसकी सकारात्मक अभिवृत्ति तो कुछ के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति होती है।
इसका अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान करता है। कुछ बालक होते हैं उनको मैथ्स बहुत अच्छी लगती है, मैथ्स बहुत पसंद होती है, जब देखो तब सवाल ही लगाते रहते हैं, मैथ्स लगाते रहते हैं। कुछ बच्चे मैथ्स से बहुत डरते हैं, उनको मान लीजिए दूसरे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, संस्कृत में इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ बच्चों को संस्कृत पढ़नी तक नहीं आती है। ठीक है, तो इस सबका अलग अलग रुचि होती है, अलग अलग अभिवृत्ति होती है। ठीक है, इसका अध्ययन भी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही किया जाता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन देखिएगा, मैंने पहले भी कहा था कि इसमें क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताएं हम सभी एक दूसरे से किसी भी तरीके से समान नहीं हैं, हर तरीके से कुछ ना कुछ अंतर अवश्य है, तो उसका अध्ययन भी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही किया जाता है। हमें से प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता, स्वभाव, रुचि, संवेगात्मक स्थिति, समायोजन क्षमता तथा सीखने की गति आदि भिन्न भिन्न होती है। इसका अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है। देखिएगा, शिक्षक के लिए जो भी बच्चा स्टार्टिंग से सारी क्लासेस कंटेंट करता रहेगा, उसको बाहर से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शिक्षा मनोविज्ञान के लिए शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान प्रमुख रूप से बालक के अध्ययन तथा उसके सीखने सिखाने की प्रक्रिया से संबंधित है, कि बालक को जो भी कुछ सिखाया जाता है उसका जो प्रोसेस है उससे हमारा संबंधित है क्या, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, यह वह विज्ञान है जो शिक्षा प्रक्रिया, बालक और शिक्षक के व्यवहार का अध्ययन करता है। अध्यापकों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन निम्न दृष्टियों से किया जाता है। नंबर 1 तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को शिक्षा संबंधी सम्यक दृष्टिकोण प्रदान करती है, उचित दृष्टिकोण प्रदान करती है। अध्यापक को शिक्षण विधियों, जो भी टीचिंग मेथड्स हैं और मटेरियल्स के उचित चयन का ज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही होता है। किस प्रकार के बच्चों को किस विधि से शिक्षा देनी है, अगर कोई बालक किसी टॉपिक को नहीं पकड़ पा रहा है, नहीं समझ आ रहा है उसको, तो हम किस किस विधि से उसको समझा सकते हैं, कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं, कौन सा मटेरियल ला करके उसको हम समझा सकते हैं। चार्ट पेपर हो गया, ग्लोब हो गया, जो सब्जेक्ट पढ़ाना है उससे रिलेटेड हम जो है सामग्री उपलब्ध करा करके बच्चे को समझाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वन, शिक्षक जो है वह बालक की क्रमिक अवस्थाओं में होने वाले विकास और विकासात्मक विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करके समुचित विकास न होने की स्थिति में उपचार भी दे सकता है। अगर बालक का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है तो वो उसका उपचार भी करेगा। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत भिन्नता के ज्ञान के द्वारा विशिष्ट बालकों का उचित शिक्षण व्यवस्था का भी ज्ञान कराता है। उपयुक्त शिक्षण विधियां यानी कि उचित टीचिंग मेथड्स को समझने और उनका चयन करने में सहायक होना है। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालक की प्रवृत्ति, स्वभाव और आवश्यकता की जानकारी भी मिलती है। अब बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की जो विधियां हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और हमारे जो है इस तरीके के नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो इन नोट्स को लेने के लिए कुछ फीस पे करनी होती है, और वो फीस आप पे करने के बाद हमारे नोट्स ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर शब्दों में, बहुत ही आसान भाषा में हमारे नोट्स तैयार किए जाते हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो नंबर आपने हमारा नोट कर ही लिया होगा। थैंक यू सो मच। क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइएगा।